रहीम। आज से हम सेकंड ईयर बायोलॉजी की वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसका चैप्टर नंबर 15 है होम्योस्टैसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम, सिमिलर। स्टैसिस का मीन मतलब होता है स्टॉपेज, रुक गया है, रुका हुआ। मतलब ये है कि होम्योस्टैसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को, कौन से इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो कि बॉडी के अंदर होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको एक बैलेंस में रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के नुकसानात होते हैं ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हार्म्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्म्स। कौन कौन से होते हैं? अब देखें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर आता है सबसे ज़्यादा, वाटर आता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। टेम्परेचर कम हो जाए तो सर्दी हो जाती है। तो पानी की ज़्यादती की वजह से, पानी की कमी की वजह से, सहरा में जैसे कमी है तो वहाँ के लोगों का और होम्योस्टैसिस है। जैसे हम मैदानी इलाके हैं, इनमें पानी ठीक है तो इनमें और है। तो इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो नतायज हैं, जो कि नुकसानात हैं, वहाँ उन नुकसानात से इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं। होप कि डेफिनेशन क्लियर होगी। डेफिनेशन ही करनी है। डेफिनेशन है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। फिर आती है इसकी इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस वही है कि बॉडी एक्सटर्नल जो टेम्परेचर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके हार्म्स होते हैं, उसके क्या होते हैं? नुकसानात। तो इन नुकसानात से इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट को की प्रोटेक्शन। ठीक हो गया। ये है इसकी इम्पोर्टेंस। क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट, उस जो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो उसको रेजिस्ट करता है। ठीक हो गया। तो कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास। एक है ऑर्गेनिज्म लेवल पे, और दूसरा किस पे है? सेल लेवल पे। आपको पता है ऑर्गेनिज्म लेवल पे अगर होम्योस्टैसिस का कंट्रोल देखा जाए तो उनको हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं: वाटर बैलेंस, सॉल्यूट बैलेंस, और नंबर 3 टेम्परेचर बैलेंस। अच्छा, ऐसा प्रोसेस जो कि वाटर को रेगुलेट कर रहा है, वाटर को बैलेंस कर रहा है, उसको हम कहते हैं ओएस ऑस्मो रेगुलेशन। जो कि सल्यूट को कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सल्यूट्स में बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाती हैं ज़्यादातर, और टेम्परेचर को जो कर रहा है उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो मीन वाटर, रेगुलेशन में उसकी रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस या वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। थर्मो मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन रेगुलेशन। वाटर की रेगुलेशन को हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन को, टेम्परेचर की रेगुलेशन को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें वाटर और सॉल्ट को बैलेंस किया जाता है। एक्सक्रीशन वाला वो प्रोसेस है जिसमें एलिमिनेट किया जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्रॉम दी बॉडी। और थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है विद इन टॉलरेबल रेंज, यानी कि काबिले बर्दाश्त रेंज में। तो सेल लेवल पे हमें पता है कि इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे भी सेम ऐसे सिनेरियो है। इसमें भी वाटर, सल्यूट, हार्मोन्स, नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह को बैलेंस में रखा जाता है। इंटरनल सेलुलर इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल सेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। तो एग्जांपल में हम इम्पोर्टेंस में वही है, ऑब्जेक्टिव आ गया एक टॉपिक, यानी कि इम्पोर्टेंस लिख लें या ऑब्जेक्टिव लिख लें या कोई भी लिख लें। तो इसमें वही वाटर वाली मिसाल देनी है कि अगर पानी के अंदर वाटर कम है तो हमें यूरिन भी कम आएगा, हमें स्वेटिंग भी कम होगी। अगर ज़्यादा है तो स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी, यूरिन भी ज़्यादा आएगा, ताकि जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक बैलेंस में रहे। ठीक है। इसमें पानी वाली मिसाल है। तो इसमें वो कंट्रोल सिस्टम जो अलाउ नहीं करता है एक्सेसिव वाटर को कि वो बॉडी के अंदर इंटर हो, जबकि बॉडी के अंदर अबेंडेंट बहुत ज़्यादा पानी ऑलरेडी हो। तो
ये बॉडी से पानी को बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करने की तरफ भी अलाउ नहीं करता, जबकि बॉडी के अंदर पानी कम हो। यानी कि बॉडी के अंदर पहले से पानी ज़्यादा है तो बॉडी को अलाउ नहीं करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करे, ठीक है। और जब बॉडी के अंदर पानी पहले से ही कम है तो वो अलाउ नहीं करेगा उसे कि वो पानी एक्सक्रीट हो, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो, ठीक है। इसमें कंट्रोल सिस्टम है दो टाइप्स के। नंबर वन फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम फ्रिज की एग्जांपल देते हैं, रेफ्रिजरेटर की फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। और दूसरा है हमारे पास लिविंग कंट्रोल सिस्टम, LIVN, लिविंग कंट्रोल सिस्टम। इसमें ह्यूमन की एग्जांपल है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में वो रेफ्रिजरेटर में हमें पता है थर्मोमीटर लगा होता है। थर्म मीन टेम्परेचर, मीटर मीन मीटर, METER सॉरी। तो थर्मोमीटर लगा होता है। अगर देखा होगा फ्रिज टक करके बंद हो जाता है ज़्यादा देर चले तो, और कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिक खुद ही चलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? जब वो कंटिन्यूसली फ्रिज चलता रहता है तो फ्रिज के अंदर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसे एक थर्मोमीटर सेंस करता है और कहता है कि यार सर्दी ज़्यादा हो गई है फ्रिज के अंदर, तो इसे बंद होना चाहिए। जब वो बंद हो जाता है फिर वो टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होना, यानी कि हीट अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, फिर वो टक करके ऑन होता है और फ्रिज चलना स्टार्ट हो जाता है। सेम लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सेंसर, सेंसर को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर। फिर होता है इसमें कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन में मोस्टली होता है, ठीक है। फिर होता है इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं भी क्या करना है, सेंसर ने क्या करना है, रिसेप्टर ने बाहर के जो इन्वायरमेंट है उसको डिटेक्ट करना है कि टेम्परेचर ज़्यादा कम है, नहीं टेम्परेचर को चेक करना है, वाटर को चेक करना है, जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनको चेक करना है। कंट्रोल सिस्टम ने उसे क्या करना है, मोनेटाइज करना है कि क्या वो टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, क्या पानी की कमी है या ज़्यादती है, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो इस हवाले से वो इफेक्टर को सिग्नल देगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इफेक्टर को कहेगा यार तुम ना स्वेटिंग कराओ, तुम ना मतलब स्वेटिंग कराएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है तो वो बॉडी को क्या कहेगा, यार अपने बॉडी के हेयर्स खड़े कर दो, शिवरिंग कराओ, ठीक है। तो जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी और इस तरह का ये एक बैलेंस बनाता है। और इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट का बैलेंस, ताकि वो इंटरनल इन्वायरमेंट को बचा सके फ्रॉम दी हार्म्स ऑफ दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। आप तक कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी, बाकी सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। इसमें इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन और ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, एक्सक्रीशन की, थर्मो रेगुलेशन की और इसकी होम्यो रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस, ये 3-4 चीज़ें हैं जो शॉर्ट में आ सकती हैं, लॉन्ग एज सच कोई इसका क्वेश्चन नहीं है।